अवाम पर महंगाई के मजीद वार की तैयारी, हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी हो गई कि 3 बड़े एयरपोर्ट्स पाकिस्तान को पड़ सकते हैं बेचने। इशू ये है कि मोदी की हुकूमत ने तो इकोनॉमी अपनी बड़ी अच्छी रखी हुई है, उनकी तो बहुत बड़ी इकोनॉमी। हमें डूबने से कोई बचा नहीं सकता। देखिए, मेरा ख्याल है जब से पार्टीशन हुआ है 1947 से, तब से शायद हम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस ला ही नहीं पाए। मुल्क के बड़े शहरों में मौजूद एयरपोर्ट्स को बारी बारी आउटसोर्स करने का इंदिया दिया। तारीख में पहली बार आटे की और चीनी की कीमत जो है वो आगे निकल गई। 1 किलो आटा 150 और चीनी 1 किलो 120 रुपए। जो बोले जा रहे कराची, इस्लामाबाद और लाहौर एयरपोर्ट्स आउटसोर्स किए जा सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। और ये आउटसोर्स किए जा सकते हैं किसी इंटरनेशनल फर्म को, ताकि डॉलर्स आए। साथ में पाकिस्तान ने बार्टर सिस्टम पे भी बात की है कि हम बार्टर सिस्टम, मतलब डॉलर्स है नहीं तो हम बार्टर सिस्टम पे आपको चावल देंगे और आपसे तेल ले लेंगे, गेहूं देंगे, तेल ले लेंगे। ऐसा चावल गेहूं है नहीं, हो सकता है गधे बेचते हैं, या हो सकता है कि कुछ और बेचते हैं, अपना पार्ट्स भी बेच सकते हैं, हाईवेज भी बेच सकते हैं। तो फिर इस मुल्क और अवाम के लिए बाकी क्या बचा है? आप चाहें इसका किसी भी तरह हिसाब किताब लगाकर देख लें, जवाब में खसारे ही खसारे निकलेंगे। और ये नए या पुराने पाकिस्तान की नहीं, बल्कि हमारे पाकिस्तान की मौजूदा मौशी सूरत हाल है। तो हमने $6 अरब ज़ाहिर हम कहीं से इकट्ठे नहीं कर सके। बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान दी ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर दुनिया हमें देख रही है कि 0.29% GDP हमारा है, सिर्फ $4 अरब रिजर्व में है। और हम हर एक के पास जा रहे हैं, अपने जो खास दोस्त हैं चीन है, और ऑब्वियसली कि जनाब हमें कोई $1 अरब दे दें, और रिजर्व हमारे बढ़ा दें, हमारे रोल ओवर कर दें। शहबाज शरीफ साहब ने 1 घंटा बात किया मैनेजिंग डायरेक्टर से IMF के, और 1 घंटे के कोशिश के बावजूद भी शी सेड नो, नहीं हो। तो बेसिकली दे आर बैक टू स्क्वायर वन, और इनके पास कोई प्लान बी नहीं है। So what they have to do now is to raise that $3 billion. Already सऊदी अरेबिया से $4.5 बिलियन ये ले चुके हैं इस मामले में, और कोई देने वाला नहीं है। So they are stuck कि ये 3 बिलियन कहाँ से लाएंगे। एंड आई थिंक ये जो एयरपोर्ट्स वाली डील है, that is about generating that $3 billion reserves. बट देखिए, दिस इज इट्स लाइक सेइंग कि खून निकल रहा है तो आप सिर्फ पट्टी लगाने के लिए ये सब कर रहे हैं। जख्म कब हील होंगे, दैट्स अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। दे आर जस्ट ट्राइंग टू स्टेम द रॉट इस वक्त। तो बट दैट इज अ गुड थिंग। 2 चीजें हो सकती है, अगर वो किसी इंटरनेशनल फर्म्स, वो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टर्स को तो देंगे नहीं वो एयरपोर्ट्स को मैनेज करना, because then domestic वाले पैसे रुपयों में पे करेंगे। So obviously there is going to be some international company. मेरे ख्याल से अडानी को ना मिल जाए, मजा आ जाएगा अगर कराची किसी अडानी की कंपनी अगर बिड करे तो मैनेजमेंट के लिए। So they're going to get a foreign company to manage, and they will pay probably in advance to get in. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। भारत से 1000 वर्षों तक दुश्मनी की कसम खाने वाला पाकिस्तान इन दिनों एक एक पैसे के लिए तरसने को मजबूर है। कई महीनों तक हाथ पांव मारने के बावजूद पाकिस्तान को अब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से लोन नहीं मिल पाया है। डॉलर की कमी से जूझ रहे पाकिस्तान ने अब अपने 3 बड़े एयरपोर्ट को बेचने का फैसला किया है। खबर है कि वो 3 एयरपोर्ट को संचालन कतर को हैंडओवर कर सकता है और पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने इसके लिए प्रोसेस शुरू कर दी है। पाकिस्तानी मंत्री के मुताबिक सरकार के इस कदम से देश की हवाई संचालन सेवा में सुधार होगा और देश में विदेशी निवेश का स्तर भी बढ़ जाएगा। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि जिस देश के साथ फाइनल एग्रीमेंट होगा उसे इन हवाई अड्डों का चालान उन्हें नए सिरे से विकसित करने और कमर्शियल एक्टिविटी से कमाई करने का अधिकार होगा। आपको बताते चले कि आतंकी गतिविधियों की वजह से पाकिस्तान में पिछले कई सालों से विदेशी निवेश लगातार गिरता रहा है। तो उतनी सी देर में ना गाड़ी का रिम खराब हो जाता है। आपने थोड़ा सा भी फासला बगैर टायर के हवा, तो ये वैसी हो गई है इनकी गाड़ी। सर ये जो एक मैं बचपन में दिल्ली में एक जगह है बंगाली मार्केट, मैं वहां रहता था। वहां पे बंगाली मार्केट के पीछे एक मार्केट है, म्युनिसिपल मार्केट, जिसको रेफ्यूजी मार्केट बोलते हैं नॉर्मली। मैं और दोस्त मेरे वहां पे घूमते थे, तो एक दोस्त था जिसको कर्जा उधार लेने की बड़ी आदत थी। वो दुकानदारों से उधार ले रखा था,
तो वो स्ट्रेट नहीं जाता था, वो जिगजैग मैनर में जाता था, ऐसे ऐसे। तो जिस दुकान से उधार ले रखा उसके सामने को अवॉइड करते हुए, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी कुछ इसी तरीके से जिगजैग मैनर में चलते होंगे। किससे सऊदी अरेबिया छोड़िए सर, किसको छोड़ दिया है, माफ कर दिया, सबसे तो उधार ले चुके हैं। नाउ दे कमिंग टू बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम पे ये सर सुन के मुझे एक आइडिया आ गया, वो इनवॉइस में ये भी ऐड कर दें जब आप भेजेंगे पाकिस्तानी एम्बेसी को इनवॉइस, कि अमेरिका हैज अप्रूव्ड कि यूक्रेन को F-16 दी जाए। अच्छा, हाँ, तो मे बी पाकिस्तान कैन सेल a few F-16 टू यूक्रेन। सर लेकिन वो F-16 की ना सर्विस नहीं है बहुत टाइम से, तो हो सकता है कि उल्टा और देना पड़ जाए, तो ये भी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान कैन, या ऑफ कोर्स यू गिवन अ गुड आइडिया। हमारा प्रोग्राम, ये प्रोग्राम पाकिस्तान में बहुत सारे लोग देखते हैं। हाँ, उनके पास कई है, मतलब 10-15 भेज दें तो वो $3 बिलियन आ जाएंगे। Yeah. And then of course वैसे भी सर वो F-16 का फायदा क्या है, तेल तो है ही नहीं, बाजवा साहब बोल गए। ये क्या पैसे हैं इस हुकूमत के पास जो ये तरक्याती बजट बनाने की भी बात हो रही है, और ये बजट खसारा जो है ये 43% है, यानी कि आधा बजट तो खसारे में ही है ना सर। और ये भी कोई नई बात नहीं है, अमूमन ऐसे होता है, लेकिन आपको पता है कि फिर ये नए टैक्स लगा के और नए कर्जे लेके फिर इसको हम पूरा करते हैं। तो अगर इस तरह बजट बना तो फिर तो आवाम को रिलीफ देना एक ख्वाब नहीं हो जाएगा आपके ख्याल में? कैसे देंगे ये? देखें, इस वक्त तो ये ऐलानात करेंगे, तनख्वाहें बढ़ाएंगे, मजीद जो रिलीफ दिया जा सकता है वो दिया जाएगा। उसके बाद अगर अक्टूबर में इलेक्शन होंगे, नवंबर में नई हुकूमत आएगी, फिर मिनी बजट आ जाएगा, या जो भी होना होगा हो जाएगा। लेकिन अभी तो मुझे जो स्ट्रेटजी है वो यही लगती है कि एक इलेक्शन बजट दिया जाएगा। ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट इसलिए नहीं कर सकता कि पाकिस्तान श्रीलंका नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के असासे मौजूद हैं। तो अब इससे चहमगोइयां शुरू हो जाएंगी ना सर, कि अब ये असासों के ऊपर भी नजर है कि इनको मजीद असासे जो हैं ये गिरवी रख के फिर मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया जाए। और अगर ऐसे ही बचाना है इस मुल्क को डिफॉल्ट से, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, फिर तो ये कोई भी हुकूमत ये काम कर सकती है ना सर, कि वो गिरवी रख दे या फिर फरोख कर दे असासे और मुल्क को डिफॉल्ट से बचा ले। तो फिर इसमें इस हुकूमत का क्या कमाल है? बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान दी ओनली इस्लामिक न्यूक्लियर पावर दुनिया हमें देख रही है कि 0.29% जीडीपी हमारा है, सिर्फ $4 अरब रिजर्व में है। और हम हर एक के पास जाने अपने जो खास दोस्त हैं, चीन है, और ऑब्वियसली कि जनाब हमें कोई $अरब दे दें, कोई रिजर्व हमारे बढ़ा दें, हमारे रोल ओवर कर दें, कोई मजीद एग्रीमेंट, कोई लोन। और IMF का आप देखें कि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, नाकामी है कि 10 फरवरी को उनकी टीम गई थी और कहा ये जा रहा था, बस ये 5-6 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो वो जो $1.2 बिलियन है, जो 9th इंस्टॉलमेंट है, वो जनाब हमें मिल जाएगी। लेकिन आप देखें उस चीज़ को भी 4 महीने हो गए। मैं जो समझता हूँ कि ये IMF का हमें एग्रीमेंट ना होना, हो सकता है कि इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इन द सेंस, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ IMF जो है एक पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग टूल है ऑफ द वेस्ट, ऑफ द वेस्टर्न एस्टैब्लिशमेंट, और जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च किया है, और पाकिस्तान के अपने इंटरनल हाथ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह।